जय भीम, नमस्कार, जोहार, गोर लागी। मैं चांदनी लोहारा गोरेमन के स्वागत करत हो हमारे नागपुरी चादरी एक्सप्रेस स्टूडियो में। आज हमारे जाने जाती महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। तो आज हमारे कर बीच में मौजूद है डॉक्टर कमल कुतुब जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमके बहुत अच्छा टॉपिक रही रोरे में चर्चा कर लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले कर जीवनी कर लेके अहम बात यह है कि भारत कर सब कोई के नहीं उनकर बारे में जीवनी के जाने चाहिए, उनकर जे संघर्ष रहे जिंदगी भर कर लेकिन उन सबके जाने के चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट इतिहास में एक फिगर है। तो देखो ज्योतिबा फुले एक जन समाज सुधारक रहे, शिक्षाविद भी रहे, महिला उत्पीड़न कर विरोध में संघर्ष भी कर ले और जिंदगी भर ये सब छुआछूत और ये जे उच्च नीच ये जो भेदभाव सब भारत में रहे एक विरुद्ध में लड़ाई कर लें। उनका ही नाम है कि महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ और कहिया हुए रहे? उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 साल में महाराष्ट्र कर एक गांव कर कृषक परिवार में जन्म हुए रहे। ज्योतिबा फुले कर आयो आबा का नाम का रहे? कि उनकर बाबा कर आबा का नाम रहे गोविंदराव फुले जी और माता जी का नाम रहे चिमनाबाई जी। महात्मा फुले का जीवन में शिक्षा का क्या महत्व रहे? महात्मा फुले जी कर कहे रहे कि समाज में अज्ञानता और शोषण से लड़े के लेकिन एकमात्र हथियार शिक्षा रहे और ये जो कुप्रथा जो भी भारत में रहे से समय में सेकर से लड़े के लेकिन आदमी के शिक्षित होए बहुत जरूरत रहे से चीज के लेकिन उनकर माने के रहे कि समाज में न्याय और समानता कर लेकिन शिक्षा बहुत ही जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षा ग्रहण करे चाहिए। सावित्रीबाई फुले कर उनकर जीवन में क्या योगदान रहे? सावित्रीबाई फुले जी उनकर धर्मपत्नी रहे और भारत में पहला अगर महिला शिक्षिका अगर हमरे कही हाले ये दर्जा उनकर ऊपर जाएला सावित्रीबाई फुले कर नाम में जाएला। और ये दोनों जन मिलके बूढ़ा बूढ़ी दोनों मिलके सावित्रीबाई फुले जी और महात्मा ज्योतिराव फुले जी दोनों मिलके शिक्षा कर लेकिन उस समय में कठिन परिश्रम उमन कर लाए। से समय में ऐसा स्थिति रहे भारत कर की कोनो भी दलित वर्ग माने जिके हमें पिछड़ा वर्ग भी कहिला समय में उमन के एजुकेशन कर लेकिन कोनो सिस्टम नहीं रहे। यहाँ तक कोनो भी स्कूल में जेमन नीचा वर्ग से निचला वर्ग जिके हमरे भी अखन के समाज में भी कहिला निचला वर्ग या पिछड़ा वर्ग कहिला से उस समय में अछूत टाइप कर मानल जात रहे। तो उनके शिक्षा करें कि वो अलाउ नहीं करते रहे पढ़े लेकिन उस समय में बूढ़ा बूढ़ी दोनों जन मिल के उस समाज में पढ़ाई कर लेकिन शिक्षा कर पहला उमन कदम उठाए ना। ज्योतिबा फुले महिला मन का शिक्षा कर लेकिन का कदम उठाए और ये शिक्षा कर लेकिन जो कदम उठाए से कर लेकिन उमन का कठिनाई का सामना करे पड़ला। देखो 1848 साल में पुणे में ही एक तो पहली बार उमन बूढ़ा बूढ़ी मिल के कह सका कि महिला मन के लेकिन कोई स्कूल खोले सबसे पहले विद्यालय खोले ना। और उस समय में विद्यालय में पढ़ाई के लेकिन वो जो लगल बगल कर जो समाज कर दिमन रहे से मन कर कहे रहे कि लड़की जाति या महिला जाति के नहीं पढ़े के लागी पढ़े कर कोनो उनकर परमिशन नहीं के उनका ग्रंथ के हिसाब से या उनकर सिस्टम के हिसाब से कहे रहे कि इस समय में सिर्फ पुरुष व्यक्ति जो है से मन पढ़ लिख पाए और बाकी महिला में के पढ़े कर कोनो अधिकार नहीं रहे। और इकर एक सबसे बड़ा वजह उस समय में ऐसा रहे कि जो जाति प्रथा जाति व्यवस्था रहे भारत में से बहुत एक तो बहुत वर्ष किस्म का एक व्यवस्था रहे। तो से बेला में जब मन स्कूल पढ़ाई शुरू कर से बेला आदमी मन बहुत अपमान करे शुरू कर मन के जब सावित्रीबाई फुले जखन जात रहे स्कूल में पढ़ाई के सेखन एगो एक्स्ट्रा साड़ी बैग में लेके जात रहे। रास्ता में उनके ढोंगा मारत रहे, गोबर छिटकत रहे, कादो के उठाए के कादो के फेंकत रहे उनके ऊपर में। और यहाँ तक कि ज्योतिराव फुले जब कदम को उठाना है काले ज्योतिराव फुले जानत रहे एगो चीज के कि शिक्षा बिना सब कुछ अंधकार है के कल उस समय का जो कुप्रथा ये धार्मिक कुप्रथा कहा रे या सामाजिक कुप्रथा कहा जो औरत कर लेकिन सोचल जाए रे से चीज कर विरोध में उनको मारे के रहे जी कि अगर औरत जाति में अगर पढ़ पाए लिख पाए हले उनका घर अच्छा हो, अगर घर अच्छा हो समाज अच्छा हो और अगर समाज अच्छा हो देश अच्छा हो। तो जो लॉजिकल थिंकिंग कर बात मन करत रहे और जेकर चलते ज्योतिराव फुले के और सावित्रीबाई फुले जी के जखन मन स्कूल शुरू करे ना उनके समाज से बहुत गाली उली सुने के मिलत रहे है, गांव से भी बेदखल करे कितना मन के। तो इस प्रकार कर काफी कठिनाई मन के उस समय फेस करे पड़ला। हमरे मन के सत्य शोधक समाज के बारे में तनिक बताओ। देखियो 1873 साल में महात्मा ज्योतिराव फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी ये दोनों मिल के
हाँ, स्पेशली कर में तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी कर ही योगदान रहे सत्य शोधक समाज बना लाए। अब देखो इस समाज का रहे कहल से कि एगो न्याय व्यवस्था जे समाज में, भारत के समाज में रहे, हमें आज भी जानी थी और बहुत सारा जगह में भारत में कन भी है उच्च नीच कर जे भेदभाव, वो बड़का जाति वो छोटका जाति, उकर छुअल मोहनी खाबू, उकर छुअल उकर हिटल रास्ता में मोहनी हिटबू, उकर बैठल चेयर में मोहनी बैठबू, ये जो एक तो छुआछूत रहे। या तो धरलू की बात कर बात में कैसन रहे कि एक समय में भारत में कुआं रहे, जे कुआं में सिर्फ उच्च जाति का आदमी मन पी सके पानी के और नीच जाति मन के लेकिन उठो अलाव नहीं रहे। यहाँ तक नदी में भी ऐसा बहुत सारा चीज में ये हायर कास्ट मन जीवन से समय कर रहे हैं और जीवन इस सिस्टम के बनाए रहे उमन एको बाकी बात देशवासी मन के मैंने शोषण करे चलती एगो रूल्स बनाए रहे उमन, नियम बनाए रहे ताकि आदमी मन हर समय जिंदगी भर के लिए गुलाम में रहो, मन नीचे रहो, टेक ना सको। तो उमन कर भीतर में भी एक ऐसा प्रोग्राम रहे, एक प्रोग्राम यानी पॉलिसी रहे कि एजुकेशन सिर्फ हायर कम्युनिटी मैंने हायर कास्ट का जे मन उच्च वर्ग कर जे मन अपने के कहे ना उमन भेर एजुकेशन शिक्षा में बाकी मन कर एजुकेशन कर कोनो मन कर अलाउ नहीं रही हुई चीज में कही के। तो जब जानलक ये चीज की, जब लॉजिकली साइंटिफिकली जब जाने के सकलक फूले जी कि पढ़े कितना जरूरी है, तो उस समय में क्या करना है, एगो समाज का गठन करना है जिस समाज कर माध्यम से उमन सच के जान रहे, ट्रूथ माने ट्रूथ यानी सत्य शोधक एगो समाज ट्रूथ के खोज पाए, मैंने ट्रूथ सीकर्स कहा हमने बोली चीज के जेकर में आदमी मन के न्याय व्यवस्था हुई, उचित न्याय व्यवस्था कह कर मतलब है कि जे जाति प्रथा जे भेदभाव जे होत रहे इठो कोनो भी नाले एक कॉन्स्पिरेसी है के एगो षड्यंत्र है के आदमी के शोषण करे कर इकर बारे जानकारी आदमी को हो और आदमी फ्रीली साइंटिफिकली लॉजिकली सोचो कि मोके पढ़े के चाहिए, मोके शिक्षा लेके पढ़ी, हर चीज में मोके ढुके के लगी यहाँ जाइत बोले कुछ चीज नहीं होएला से चीज का जानकारी हो आदमी के हो और एगो समाज के सही दिशा मिलो सिकर चलते एगो उद्योग ले लें और एगो समाज का निर्माण कर लें। सिकर ही नाम रहे सत्य शोधक समाज। उनका लिखल तो बहुत पुस्तक है, तो एक तो पुस्तक का नाम बताओ। देखो लिखे कि मैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी बहुत अच्छा चीज लिखत रहे, एगो बहुत प्रसिद्ध रचना में से रहे शतक न्याचा असुर, फिर बहुत फेमस किताब रहे गुलामगिरी, उसमें बहुत सारा किताब में भी लिख रहे हैं और किताब में पीछे एक लॉजिक भी रहे। ये किताब में लिखल रहे जो असमानता, अज्ञानता, भेदभाव, शोषण इकर विरोध में आदमी के जागे के लेकिन आदमी के जाने के चाहिए। वो कहा एक फेमस चीज रहे कि मोके विश्वास है कि ये धर्म ग्रंथ मन जे मन है नहीं सके कोनो भगवान मन नहीं लिखे, एक आदमी मन लिखे अपन फायदा कर लेकिन अपन सुविधा कर लेकिन लिखे, इस प्रकार का बात कहते हैं। और ये सब जो किताब मन जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट किताब है के मोके लगे सबके किताब पढ़े के चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले किताब में बहुत विश्लेषण इतना सुंदर से दे हैं जो आदमी मन के कैसन करके एगो माने षड्यंत्र कर द्वारा आदमी के शोषण करें और असमानता जो रहे उच्च नीच वाला असमानता जे चीज कर आदमी के एक काल से कैप्सूल बना के खियाई के आदमी के और वही भूलभुलैया में रखे ना, वो चीज से निकला के चलते मैंने इतना सुंदर किताब लिखे हैं रोरे अगर पढ़ा फले बहुत अच्छा लगे रोरे की किताब। ज्योतिराव फुले कर भारत का संविधान और आधुनिक लोकतंत्र से का संबंध मानल जाएला? देखो उनकर जो विचार रहे पहले तो सामाजिक न्याय कर बात है कि दूसरा समानता कर बात है, तीसरा है कि मानव अधिकार कर बात है कि ये सारा उनकर जो विचार मन रहे से बाद में भारत का संविधान जब बनना तो उनकर मूल सिद्धांत जो मन रहे शिखर में सूची में ही ये चीज मन के एडप्ट करल गया। तो वही लेकिन कहल जाए कि भारत का जो संविधान है और साथ में जो हमारे घर महात्मा फुले जी का जो विचारधारा है कि उकर बहुत मेल है। कल इस संविधान भी लॉजिकली साइंटिफिकली बना है और ज्योतिराव फुले जी कर भी चिंता भावना जो रहे विचारधारा वो भी लॉजिकल और साइंटिफिक रहे से चलते दोनों में एक तो संबंध बताल जाएगा। ज्योतिबा फुले का प्रयास कर भारतीय समाज में का प्रभाव पड़ला? देखो एक तो शुरू से बात की जाने की पड़ी जे उस समय की स्थिति के हमने सबसे आगे जाने की पड़ी। उस समय में का रहे भारत में, उस समय में लगभग 5000 साल से ये चलत रहे से चीज कर तो निचोड़ तोड़ करीब वही समय में हुए जब ज्योतिराव फुले जी वहां पर ज्योतिराव फुले जी का आगमन हुएला और पढ़े लिखल कर बाद में जाने सकें कि समाज में का रूढ़ीवादी का जे इल प्रैक्टिसेस जे चीज मन रहे भारत में सेकर बारे में फोकस और एक्सपोज पहली बार महात्मा ज्योतिबा फुले जी करे ना।
तो कहने का मतलब है कि जो उनकर जे कॉन्सेप्ट रहे, जो विचारधारा रहे उनकर, जो उनकर आइडियोलॉजी रहे, उनके स्पष्ट हो जा रहेगा बात के कि भारत में कोनो भी ग्रंथ जो भी है कि हमरे का धार्मिक ग्रंथ कोनो भगवान मन नहीं लिखे ग्रंथ के, एकमात्र कोनो कुछ वर्ग कर आदमी मन है कि जे सब जे मन मिल के वो किताब मन के लिखे, पुस्तक मन के लिखे और जो धर्म ग्रंथ बनाल जाए और वो नियम के साधारण मनुष्य के ऊपर में उके लोपल जाए कि मन के यह नियम है कि भगवान का नियम उके माने के पड़ी के। तो पूरा पूरी जब ये सब चीज के देखलक, अगर भगवाने बना है हर चीज के, हर छुआछूत भेदभाव काले क्वेश्चन एक तो वो पढ़ सकी, ये पढ़ नहीं सकी, उके एजुकेशन मिली के नहीं मिली, उके नौकरी मिली के नहीं मिली, वो वहां से पानी फेंक सकी, वो वहां से पानी फेंक नहीं सकी, ये भेदभाव काले सामाजिक इजे अलग अलग करे कर ये व्यवस्था काले, जबकि मनुष्य एक एक है। और अगर कहे रहे कि यहाँ दो जाति भी रहे लगे, स्त्री और पुरुष, तो इस चीज के बारे में सबसे पहले पता कर लें और देख लें जी नहीं तो पूरा पूरी गलत चीज है कि आदमी के एजुकेटेड करे पड़ी, आदमी एजुकेशन नहीं कारण से आदमी मन गलत रास्ता में जाते हैं। तो उनकर एक आवाज रहे और जे बेला में उनकर विचारधारा के वो राखिक शुरू कर लें, से बेला में जो शिक्षा कर जो सिस्टम रहे से कर में ऐसा न होलक जे उनका प्रयास से बाकी बात जो महिला मन के पढ़े कर अधिकार नहीं रहे मन पढ़े शुरू कर लें, मन स्कूल मिल और शिक्षा व्यवस्था जो भी रहे से सुधरला। उसके बाद में उनकर जो धर्मपत्नी रहे माता सावित्रीबाई फुले जी, उनका जो प्रयास रहे दोनों का मिलकर प्रयास से कहा होला कि महिला सशक्तिकरण का नया एक कॉन्सेप्ट जागल, जगह हमारे मन इंग्लिश में वुमेन्स एम्पावरमेंट भी कही हमने मन या वुमेन एम्पावरमेंट भी कही चीज के, वो नया एक कॉन्सेप्ट तैयारी होलो और फोकस कर गलक महिला मन के ऊपर में कि अगर हमारे मन महिला मन के अगर फोकस करी थी हले मन नेचुरली ऑटोमेटिकली अगर पूरा समाज ही डेवलप करी। दूसरा हलक जो जातीय समानता है जे छूत बड़का छुटका जे छुआछूत करे को विचार रहे, एक तो वायरस को चीज के मोर लैंग्वेज में ये चीज के को वायरस कहना, तो ये जे वायरस रहे से वायरस तो जे ऊंच नीच वाला जे तो डिफरेंसेस आवत रहे, अंतर आवत रहे से चीज में क्लियरेंस हो गलक, जाति समानता का एक तो कॉन्सेप्ट नया से निकलक। उसके बाद में चौथी बात है कि जो सामाजिक न्याय जे एक बात कही हमरे मन उकर भी माने वो भी यहाँ अप्रूव कर गया कि नहीं सामाजिक न्याय एक आदमी को होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत में एक बहुत बड़का टर्निंग पॉइंट रहे कि इतना बढ़िया बढ़िया किताब लिखलाई महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जकर सबसे बड़का हिट किताब हमरे कही जाती है गुलामगिरी किताब रहे और बहुत सारा किताब मन लिख रचना में भी लिखलाई। तो अल्टीमेटली मैं एक बात कहे चाहूँगा रोरे के से ज्योतिबा फुले जी का बहुत अहम रोल रहे कि संविधान में जब संविधान किताब बनल सेकंड उनकर ही कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी के ही हुआ लेवल जाए रहे कुछ कुछ जगह में। ज्योतिराव फुले के मन का उपाधि दे रहे और काले दे? देखो 11 मई 1888 में रेकर मुंबई में सेकंड सिटी में मुंबई के बॉम्बे का आता है सेकंड विशाल को जनसभा होला कुछ जगह में जहाँ जनता में और जनता कर वहाँ का जनता मन और सामाजिक कार्यकर्ता जीवन वहाँ कर रहे हैं सब कोई मिल के वहाँ एक जन हमारे एक्टिविस्ट रहे जगह नाम रहे विठल राव कृष्णा जी वांडेकर जी। हाँ, उनकर द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले जी के महात्मा के उपाधि देवल गया। अब काले देवल गया काले का शुरू से लेकर लास्ट तक उनका जीवन में महात्मा ज्योतिराव फुले जी वंचित वर्ग और महिला को मन कर लेकिन निस्वार्थ रूप से सारा जिंदगी मन संघर्ष कर लें बुढ़ा बुढ़ी मिल के। तो उनकर जो कंट्रीब्यूशन रहे जो उनकर एफर्ट रहे जो समाज के वर्ग के मैं उठाबू, ये वर्ग के मैं आँख खोलबू, ये वर्ग के मैं समाज में समानता से जे कर लेकिन सिखाबू, उनकर जो ये बलिदान उनकर सारा जिंदगी कर एक तो बलिदान कर वजह से उनके 11 मई 1988 के उनके महात्मा उपाधि से उनके नवाजा गया। महात्मा फुले जी का निधन कहिया और कहाँ हो रहे? देखो उनका निधन 28 नवंबर 1890 साल में पुणे में ही हुई रहे। हमारे दर्शक मन के ज्योतिराव फुले जी का विचारधारा के बारे में और कुछ बताए चाहिए? हाँ जरूर बताई चाहूँ, धन्यवाद से कर। लेकिन देखो एक तो बात जो हमरे के बहुत ध्यान से सुने के लगी या जाने के लगी से तो होलक जे महात्मा ज्योतिराव फुले जी कर जे उनकर जे विचारधारा रहे उनकर जे मैसेज रहे जो कहा कहे चाहते रहे कि शिक्षा जे है के एजुकेशन सबके लेवे पड़ी, सबके लेवे पड़ी एजुकेशन के, ताकि ऊपर से कोनो शोषण के शोषण नहीं हुई
अत्याचार से दूर रह पाए। और दूसरी बात रही उनकर बात जो रहे कि अंधविश्वास से दूर रहे, क्योंकि आजकल हम लोग देखिला जब भी हम कभी कहीं जाइला रास्ता में अगर बिले रास्ता काट देवेला हमारे मन गाड़ी की रोक देवेला, ये एक तो अंधविश्वास करेगो एग्जाम्पल है के। तो ये सब चीज से दूर रहे, समानता जो है समाज में ओके अपनाई हमरे के, और कमजोर वर्ग जो है हमारे समाज में से मनकर सामने खड़ा है कि उनकी हेल्प करे। कल का इस समय जब ज्योतिराव फुले जी और उनकर पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी जब रहे से बेला में मन बहुत संघर्ष कर रहे समाज के सुधराई कर, क्या सुधराई कर कि समाज में अंधविश्वास इतना ज्यादा रहे या कुप्रथा या रूढ़िवादी इतना ज्यादा रहे कि वो सिस्टम में बनाल जा रहे आदमी मन के शोषण करे कर। लेकिन जब आदमी मन जाने के शुरू कर लें इस चीज के ज्ञान के बारे जाने शुरू कर, एजुकेशन के बारे जाने शुरू कर लें, तो धीरे धीरे ये चीज खत्म हो गई। याद कर पा रहे को चीज के एखन भी ये चीज हुए थे हर गांव में, हर शहर में या तो हर कोजा कोना में एक हुए थे। से तो हलक कि जीवन अनपढ़ है से मन को बहुत ज्यादा शोषण होवेला, आज भी होवेला। काले उमन आइन कानून नहीं जाने, उमन लॉजिक के नहीं जाने ना, जगह चलते उनके शोषण हुए थे। लेकिन अगर वही वर्ग मन अगर एजुकेशन ले पाए हले ऑटोमेटिकली उमन के क्यों शोषण कर नहीं पा रही। मोर मैसेज यह रही चला सबको मिल के एक दूसरे के कमजोर वर्ग की हेल्प करब और एजुकेशन से सबके जोड़ब समानता कर साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एपिसोड में आने के लिए और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में हमारे के ढेर सारा बात बताए के लिए। और दर्शक मन से भी अनुरोध करत हो कि हमारे के यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब, साथ ही नीचे देवल ईमेल आईडी में रोगे सुझाव के अवश्य देव। धन्यवाद।